वेलकम, मैं हूँ उर्वशी और आप देख रहे हैं बॉलीवुड का हॉटेस्ट न्यूज शो प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज। सो गेट रेडी फॉर द लेटेस्ट न्यूज एंड सेक्सी गॉसिप ऑफ बॉलीवुड। लेट्स स्टार्ट विद द हेडलाइंस। रावण के रिस्पॉन्स से खुश शाहरुख खान ने बांटा अपने खास लोगों को एक्सपेंसिव गिफ्ट। बताएंगे क्या है शाहरुख के गिफ्ट का ट्विस्ट। कटरीना कैफ 2 दिन के लिए क्यों आई मुंबई, रिवील करेंगे कटरीना का प्लान। रॉकस्टार की एक्ट्रेस नरगिस फाकरी ने क्यों देखी जब वी मेट की डीवीडी, रिवील करेंगे रॉकस्टार का बिग सीक्रेट। एक इंडियन सुपर हीरो से डर गए हॉलीवुड एक्टर टॉम क्रूज, कौन है वो, बताएंगे हम। और किसने बनाया अपने घर को शाहरुख का मंदिर, दिखाएंगे शाहरुख खान के एक फैन की सबसे बड़ी दीवानगी। शाहरुख खान की फिल्म रावण रिलीज हो गई और हिट भी हो गई। अब इस बात से किंग खान इतने खुश हुए हैं कि उन्होंने अपने नियर एंड डियर वंस को बहुत ही एक्सपेंसिव गिफ्ट दे डाला। ऐसा गिफ्ट जो कोई सपने में भी नहीं सोच सकता। तो क्या है शाहरुख के गिफ्ट का ट्विस्ट, आप खुद देख लीजिए। सुपर हीरो शाहरुख की फिल्म रावण जैसे जैसे बॉक्स ऑफिस के रिकॉर्ड्स तोड़ती जा रही है, वैसे वैसे बढ़ता ही जा रहा है शाहरुख खान का एक्साइटमेंट भी। और इसी धमाकेदार एक्साइटमेंट में शाहरुख खान ने अपने सबसे करीबी लोगों को गिफ्ट्स देना भी शुरू कर दिया है। सोर्सेस ने जूम को बताया है कि रावण की सक्सेस के बाद शाहरुख खान ने एक्साइटमेंट में 5 लग्जरी कार्स की बुकिंग कराई। और जैसे ही ये कारें शाहरुख खान तक पहुंची, उन्होंने बड़े दिल के बादशाह की तरह इन कार्स को गिफ्ट में देना भी शुरू कर दिया। सबसे पहले शाहरुख ने रावण की सक्सेस अर्जुन रामपाल के साथ शेयर की, उनको एक चमचमाती लग्जरी कार का तोहफा देकर। शाहरुख खान ने रावण में अर्जुन रामपाल को जो रोल दिया, उसकी फीस अर्जुन ने शाहरुख से शायद ही मांगी होगी, इसलिए शाहरुख ने उन्हें गिफ्ट कर दी है एक हाईटेक BMW कार। बादशाह तो बादशाह ही जिंदा रहते हैं, बादशाह तो बादशाह ही जिंदा रहते हैं। अपने दोस्तों को गिफ्ट में लग्जरी कार्स देने का शाहरुख का शौक पुराना है। अपनी दोस्त फारा खान से शाहरुख खान ने जितनी बार भी अपनी फिल्मों का डायरेक्शन करवाया है, उतनी बार उन्हें गिफ्ट में एक लग्जरी कार दी है। लेकिन शाहरुख दूसरे स्टार्स की तरह बिना बड़ी हाइप किए इस तरह के गिफ्ट्स दे देते हैं, इसलिए खबर फोटोग्राफ्स बनकर नहीं छपती। लेकिन इस बार खबर ज्यादा बड़ी इसलिए भी है क्योंकि 1-2 नहीं, शाहरुख खान ने 5 लग्जरी कार्स का ऑर्डर दिया है। शाहरुख ने दूसरी कार अपनी बड़ी सिस्टर को गिफ्ट की है, जो कई बार शाहरुख खान के साथ भी नजर आई हैं। बाकी की 3 कार्स शाहरुख किस किस को गिफ्ट करेंगे, इसके बारे में अभी पता नहीं है। हो सकता है कि वो अपनी पुरानी कारों को इन 3 कारों से बदल लें। हाँ, अगर वो इन कारों को किसी को गिफ्ट करेंगे भी, तो बॉलीवुड का नंबर 1 चैनल जूम ही सबसे पहले आप तक इस खबर को पहुंचाएगा। शाहरुख भले ही BMW कार बांट रहे हों, लेकिन हॉलीवुड स्टार टॉम क्रूज को उनकी इस सक्सेस से हो गई है टेंशन। शाहरुख के सामने टॉम क्रूज को अपने फ्लॉप होने का डर भी सताने लगा है। तभी तो उन्होंने अपनी मिशन इम्पॉसिबल 4 को शाहरुख के साथ रिलीज ना करने का फैसला लिया। हियर इज द होल स्टोरी। क्या हॉलीवुड स्टार टॉम क्रूज डर गए हैं बॉलीवुड के बादशाह से? ये सवाल केवल इंडियन मीडिया ही नहीं बल्कि यूएस मीडिया भी कर रही है। यूएस के एक बहुत ही रेप्यूटेड न्यूज़पेपर ने अपने ब्लॉग में रेज किया है ये क्वेश्चन, क्या शाहरुख खान से टक्कर ना हो इसलिए टॉम क्रूज ने अपनी फिल्म की रिलीज बदल दी है? इस सवाल का जवाब अब हर कोई जानना चाहता है। दरअसल टॉम क्रूज की फिल्म मिशन इम्पॉसिबल 4, जो पहले शाहरुख की फिल्म डॉन 2 के साथ 21 दिसंबर को इंडिया में रिलीज होने वाली थी, बाद में उसकी रिलीज को 1 वीक पहले प्रीपोन कर दिया गया है। अब ये मूवी 16 दिसंबर को रिलीज होगी, which is a rare thing in Hollywood। इसकी वजह यूएस पब्लिकेशन के ब्लॉग पोस्ट ने ये बताई है that reportedly Paramount Pictures did not want to clash their movie with शाहरुख starrer Don 2। According to that post, Paramount Pictures reportedly said that इंडिया में इंडिया के ही रूल से खेलना पड़ेगा। ये तो बात हुई यूएस के एक्सपर्ट्स की। अगर बॉलीवुड के जानकारों की माने तो उन्हें भी मिशन इम्पॉसिबल 4 के रिलीज को प्रीपोन करने के पीछे यही रीजन नजर आता है।
जानकारों का मानना है कि शाहरुख की रावण के बॉक्स ऑफिस पर रिस्पांस के बाद तो MI4 के प्रोड्यूसर्स ने सही फैसला लिया है। वो नहीं चाहते हैं कि उनकी फिल्म को इंडिया में शाहरुख की फिल्म के साथ कंपटीशन करना पड़े। हालांकि MI4 की यूनिट की तरफ से अभी इस फैसले पर कोई कमेंट नहीं किया गया है। इस फिल्म में टॉम क्रूज के साथ नजर आएंगे अनिल कपूर। किंग के बाद बात कटरीना कैफ की। कटरीना कल अचानक मुंबई पहुंची और कटरीना 2 दिन के लिए मुंबई आई हैं एक खास काम के लिए। क्या है कैट का वो काम? चलिए ये सीक्रेट भी हम खोल ही देते हैं। कटरीना कैफ क्लिक एट द मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट। कल जूम ने एक्सक्लूसिवली पकड़ा कटरीना को एयरपोर्ट पर। कटरीना ने हमसे ऑफ कैमरा कहा कि वो सिर्फ 2 दिन के लिए आई है मुंबई, उसके बाद वापस लौट जाएंगी। लंदन से कटरीना केवल 2 दिनों के लिए मुंबई क्यों आई? क्या राज है इन 2 दिनों का? ऐसा क्या खास होगा इन 2 दिनों में जो कैट को 7 समुद्र पार से इंडिया आना पड़ा? अब जूम ही आपको बताएगा कटरीना की 2 डेज विजिट का राज। राज डे 1 का। सोर्सेस के मुताबिक कटरीना को मुंबई खींच कर लाई है धूम 3। इस फिल्म में अपने आप को एक परफेक्ट वे में प्रेजेंट करने के लिए कटरीना ने खुद की है शॉपिंग। सुनने में आया है कि इस फिल्म में कटरीना कौन से आउटफिट्स पहनेंगी, इसका सिलेक्शन वो खुद कर चुकी हैं। और गॉसिप के गलियारों में स्ट्रॉन्ग बज़ है कि कटरीना अपनी इस शॉर्ट विजिट में करेंगी आदित्य चोपड़ा के साथ मीटिंग, जिसमें वो अपने लुक और स्टाइलिंग को लेकर करेंगी डिस्कशन। इतने बड़े प्रोजेक्ट के लिए कटरीना खुद परफेक्शन के साथ काम करना चाहती है, इसलिए अपने टाइट स्केड्यूल से वक्त निकालकर वो आदित्य चोपड़ा के साथ एक मीटिंग के लिए आई हैं। राज डे 2 का। सोर्सेस के मुताबिक कटरीना की शॉर्ट ट्रिप में आदित्य के साथ मीटिंग के अलावा एक कमर्शियल का शूट भी शामिल है। सुनने में आया है कि कटरीना एक कोल्ड ड्रिंक ब्रांड के लिए करेंगी एड शूट। अपनी फिल्म्स में बिजी होने की वजह से वर्कaholic कटरीना ने वक्त में वक्त निकालकर एडजस्ट की है ब्रांड के लिए डेट्स। कहा तो ये भी जा रहा है कि मोस्ट लाइकली आदित्य की मीटिंग से पहले ही कटरीना अपने ब्रांड का शूटिंग खत्म कर लेंगी एंड देन शी विल रिटर्न बैक टू लंदन। अपनी ब्रांड और धूम 3 जैसी फिल्म में अपने बेस्ट अवतार में नजर आने के लिए कटरीना के प्रोफेशनल कमिटमेंट को तो मानना पड़ेगा। कंगना रनौत पहुंची अपनी फिल्म मिले ना मिले हम के प्रीमियर पर, लेकिन वहां फिल्म से ज्यादा हाईलाइट रहा उनका नया लुक। कंगना को कल जिसने देखा देखता रह गया। सो व्हाई टू मेक यू वेट, वॉच कंगना's new sizzling look in our next story. कंगना रनौत ने एक बार फिर बदल दिया है अपना लुक। ये देखिए कंगना का नया फैशन। कंगना इस नए लुक के साथ दिखी फिल्म मिले ना मिले हम के प्रीमियर पर। इस फिल्म में कंगना नजर आएंगी न्यू कमर चिराग पासवान के साथ। लेकिन फिल्म के प्रीमियर पर फिल्म की बात कम, कंगना का ये नया लुक ज्यादा चर्चा में रहा। ब्लंट कट हेयर स्टाइल और स्मोकिंग आई मेकअप में कंगना लग रही थी बिल्कुल डिफरेंट। कंगना का ये स्टाइल काफी कुछ हॉलीवुड हॉटी क्रिस्टन स्टीवर्ट से मिल रहा था। यकीन ना हो तो आप खुद देख लीजिए दोनों को एक साथ, एक जैसा हेयर स्टाइल और लगभग एक जैसा मेकअप। फिल्म के प्रीमियर पर कंगना अपना नया लुक सबसे शेयर करना चाहती थी, इसलिए देखिए वो कैसे बार बार वहां मौजूद कैमरों को देख रही हैं। बाद में उन्होंने खुद मीडिया को बुला लिया। और फिर बड़े इत्मीनान के साथ मीडिया से रूबरू हुई। लगता है कंगना खुद चाहती थी कि हर कोई उनके इस नए अवतार को देखे। वैसे कंगना वी मस्ट से कि आप वाकई इस न्यू गेटअप में लग रही हैं काफी स्टनिंग। बिपाशा बासु और डीनो मोरिया का एक बार फिर से हो गया आमना सामना। बिप्स पहुंची थी एक बर्थडे बैश में जहां वो टकरा गई डीनो से। फिर क्या हुआ उसके बाद? वॉच इन आवर नेक्स्ट स्टोरी। राहों में उनसे मुलाकात हो गई, जिससे डरते थे वही बात हो गई। जी हाँ, कुछ ऐसा ही हो गया बिपाशा बासु के साथ कल रात, जब वो एक बार फिर टकरा गई अपने एक्स बॉयफ्रेंड डीनो मोरिया से। दरअसल कल रात बिपाशा बासु पहुंची थी एक बर्थडे पार्टी में। आगे आगे बिपाशा पहुंची तो उसके थोड़ी ही देर बाद पहुंच गए डीनो मोरिया, वो भी अपनी गर्लफ्रेंड नंदिता मटानी के साथ। पार्टी में बिपाशा और डीनो की एंट्री छोटे से टाइम ब्रेक के अंदर हुई। पार्टी खत्म होने के बाद जब बिपाशा लौटी तो डीनो भी पार्टी से चले गए। अंदर क्या हुआ किसी को नहीं पता, लेकिन जॉन से ब्रेकअप के बाद जिस तरह से बिपाशा और डीनो को
कई बार साथ साथ देखा गया है, उससे तो लगता है कि इस पार्टी में दोनों के बीच अच्छी बॉन्डिंग रही होगी। डिनो पहले ही बता चुके हैं कि बिपाशा से अलग होने के बावजूद वो दोनों हमेशा से अच्छे दोस्त रहे हैं और ये भी कह गए कि बिप्स हमेशा उनसे अपनी पर्सनल लाइफ डिस्कस करती थी। इससे पहले भी हमने कई जगह पर आप दोनों को साथ साथ स्पॉट किया है। इस इवेंट में भी दोनों दूर दूर थे, लेकिन दोनों का ध्यान एक दूसरे पर ही था। अब बात सोनम कपूर की, जो अब नाजुक मसाकली नहीं रह गई हैं। सोनम बन गई हैं स्टंट गर्ल और खुद कर रही हैं डेयर डेविल स्टंट्स। तो क्यों बन गई सोनम खतरों की खिलाड़ी? फाइंड आउट इन आवर नेक्स्ट स्टोरी। सोनम कपूर अब मसक्कली नहीं रह गई, वो बन गई है काफी डेंजरस। सोनम अब केवल डिजाइनर ड्रेसेस और डार्क रेड लिपस्टिक वाली डॉल नहीं रह गई है, बल्कि वो बन गई है बॉन्ड गर्ल। जी हाँ, सही गेस किया आपने, सोनम अब डेयर डेविल स्टंट्स करती दिखेंगी। स्वीट सोनम के ये खतरनाक स्टंट दिखेंगे उनकी अपकमिंग फिल्म प्लेयर्स में। बॉलीवुड में जब हर एक्ट्रेस कर रही हो ऑन स्क्रीन स्टंट्स, तो भला सोनम कपूर क्यों पीछे रहती? उन्होंने भी प्लेयर्स में स्टंट करने में जरा भी आनाकानी नहीं की। एंड द इंटरेस्टिंग fact is, Sonam Kapoor and Abhishek Bachchan did not require any body doubles to do the stunts in Players. दोनों ट्रेन पैरेलल चलती है, उसमें ज़्यादा गैप नहीं होता है। उसमें बीच में वो मैंने उसको हैंग किया, क्योंकि एक ट्रेन से दूसरी ट्रेन में रॉबरी करनी है उनको, हाई गोल निकालना है वहाँ से। तो उसने इतना रिस्की शॉट दिया है पिक्चर के अंदर कि हम लोग ने कहा कि इज़ वेरी रिस्की, लेकिन उसने कहा कि ये मैं करूंगा। जी हाँ, इस फिल्म की ट्रेलर्स में आप देख सकते हैं फिल्म के लीड एक्टर्स को कई स्टंट्स करते हुए, बट सोनम एंड अभिषेक chose to do most of the stunts themselves. Anil Kapoor specially called the film's directors Abbas Mastan to take care of Sonam. अनिल कपूर साहब ने हमसे कहा था कि she is a very good driver, she drives very well, लेकिन क्या है कि वो बड़ी गाड़ियाँ चलाइए, तो एक छोटी इतनी गाड़ी चलाना, और वो सब ऑटोमेटिक गाड़ी होती है, तो ये मैनुअल गाड़ी चलाना, ये मैनुअल थी। तो मैं उनसे कहूँगा सोनम से कि वो प्रैक्टिस करे, जितना हो सके तो इतना प्रैक्टिस करे। तो शी हैड लॉट ऑफ प्रैक्टिस शी डिड टू ड्राइव दोज स्मॉल कार। जूम पर अब्बास मस्तान ने फिल्म से जुड़े कई सीक्रेट खोले। फिल्म मेकर अब्बास मस्तान ने रिवील किया कि कैसे सोनम और अभिषेक की हाइट से उन्हें शूटिंग के प्रॉप्स तक बदलने पड़े। ये भी मालूम था कि हमारे एक्टर्स बहुत टॉल है, अभिषेक बच्चन, सोनम कपूर, उन लोग अंदर कैसे बैठेंगे। तो उन लोग को पूरा अंदर गाड़ी में बिठाया, उन लोग को कंफर्ट रखा, उन लोग के लिए अलग स्पेशल गाड़ी बनाई, एक स्टंट्स के लिए अलग बनाई, एक सेट 3 कार्स फॉर 3 एक्टर्स, एक सेट फॉर एक्शन एंड एक सेट फॉर सेफ्टी चेक। But all the efforts did not get wasted because दोनों एक्टर्स ने दिल लगाकर मेहनत की। मल्टी स्टारर फिल्म प्लेयर्स में अभिषेक बच्चन, बॉबी देओल, नील नितिन मुकेश, सोनम कपूर एंड बिपाशा बासु लीड रोल में हैं। तो फॉर वॉचिंग लॉट्स ऑफ स्टंट्स एंड लोड्स ऑफ गुड लुकिंग एक्टर्स, you will have to wait a little bit more. रॉकस्टार की शूटिंग से पहले नरगिस फाकरी ने कई बार देखी जब वी मेट की डीवीडी। नरगिस ने करीना के हर सीन को किया स्टडी, करीना के हर एक्सप्रेशन को किया ऑब्जर्व। लेकिन क्यों? वेल, ज्यादा मत सोचिए, डिटेल्स कमिंग अप इन आवर नेक्स्ट स्टोरी। इम्तियाज may have never repeated Kareena after Jab We Met, मगर it seems उनका करीना के कैरेक्टर गीत से फिक्सेशन खत्म नहीं हुआ है। रॉकस्टार के सेट पर मौजूद जूम के सोर्सेज का कहना है कि मूवी में नरगिस के कैरेक्टर की है काफी रिजेम्बलेंस करीना के गीत के कैरेक्टर से। यही नहीं, अगर सोर्सेज की माने तो रूमर तो ये भी है दैट मूवी के पहले इम्तियाज ने नरगिस को दी थी जब वी मेट की डीवीडी एंड रिपोर्टेडली कहा था कि गीत को जितना अपने अंदर इम्बाइब कर सकती हो कर लो। जब वी मेट और रॉकस्टार में एक सिमिलैरिटी और भी है, दोनों फिल्म्स के म्यूजिक का रिलीज से पहले हिट होना। इम्तियाज अली की जब वी मेट भी हुई थी काफी हिट और रॉकस्टार के सितारे भी कुछ यही कहते हैं। रानी मुखर्जी विशाल भारद्वाज की फिल्म डायन क्यों नहीं करना चाहती? वेल, इस पर अभी तक काफी न्यूज आ चुकी है, लेकिन प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज आज आपको बताने जा रहा है रानी के इनकार की असली वजह। आखिर क्यों रानी ने इतने क्राइसिस में भी ठुकरा दी ये फिल्म? आजकल इंडस्ट्री में एक क्वेश्चन है काफी हॉट कि क्या डायरेक्टर विशाल भारद्वाज इमरान हाशमी की वजह से करेंगे डायन शेल्फ। पहले विद्या बालन वॉकड आउट ऑफ डायन बिकॉज वो मूवी के मेन लीड इमरान हाशमी के साथ अपनी पेयरिंग रिपीट नहीं करना चाहती हैं, एज शी हैज ऑलरेडी वर्कड विद हिम इन द डर्टी पिक्चर। तो विशाल ने रानी मुखर्जी का दरवाजा किया नॉक, बट रानी ने भी कर दिया ऑफर रिजेक्ट।
रिपोर्ट्स आई कि इनकार की वजह है फिल्म का टाइटल डायन, इसलिए रानी ने ये फिल्म करने से मना कर दिया। बट दैट वाज अ फॉल्स थियरी। रानी के इनकार की वजह थी फिल्म के हीरो इमरान हाशमी। रानी के क्लोज सोर्सेज की माने तो रानी डिडंट वांट टू वर्क विद इमरान, एज रिपोर्टेडली अकॉर्डिंग टू रानी इमरान हाशमी इज बीनीथ हर। वैसे रानी, आपने विद्या के साथ नो वन किल जैसिका में काम किया था, तो आप और विद्या आर ऑन द सेम प्लेटफॉर्म। तो जब विद्या कर सकती है इमरान के साथ काम, तो आपको क्या प्रॉब्लम है? शाहरुख के बर्थडे पर उनके फैंस की दीवानगी सबने देखी, लेकिन आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं शाहरुख के एक ऐसे फैन से जिसने अपने घर को बना दिया है अपने फेवरेट हीरो का मंदिर। सो गेट रेडी टू वॉच द टेम्पल ऑफ शाहरुख खान। बेडरूम में शाहरुख, ड्राइंग रूम में शाहरुख, टेरेस पर शाहरुख, हर जगह बस शाहरुख शाहरुख शाहरुख। ये है शाहरुख खान के फैन की उनके लिए दीवानगी। अब ये बात तो सबको पता है कि बॉलीवुड के बादशाह के अनगिनत फैंस होंगे ऑल ओवर द वर्ल्ड, और शाहरुख ने खुद भी ऐसे फैंस देखे होंगे जो उनके बड़े दीवाने हैं। लेकिन शाहरुख अपने इस सबसे बड़े फैन के बारे में जानते हैं। किंग खान के इस फैन का नाम है विशाल सिंह। विशाल लखनऊ के रहने वाले हैं। इन्होंने शाहरुख को बना लिया है अपना भगवान। ये पिक्चर्स देखिए और आपको खुद ही अंदाजा हो जाएगा शाहरुख खान के इस बड़े फैन का। शाहरुख के बर्थडे पर मन्नत के बाहर हजारों लोगों का हुजूम सबने देखा। शाहरुख ने भी अपनी बालकनी पर आकर सबको शुक्रिया किया। बहुत से लोग उनके लिए लेकर आए थे स्केचेस भी, लेकिन विशाल सिंह जैसा फैन शायद शाहरुख ने अभी तक नहीं देखा होगा। आप भी देखिए, ये है शाहरुख के फैन का ड्राइंग रूम, जहां एक वॉल पर लिखा हुआ है शाहरुख खान का नाम और दूसरे वॉल पर है शाहरुख खान के वेरियस फिल्म्स के इन्यूमरेबल फोटोज। और ये है विशाल सिंह का बेडरूम, जहां शाहरुख की परदेस, कुछ कुछ होता है, मैं हूं ना, देवदास, DDLJ, ये सारे लुक्स के पोस्टर हैं इस फैन के घर में। विशाल सिंह ने अपने बच्चों का नाम भी सिमरन और आर्यन रखा है। सिमरन DDLJ फिल्म में शाहरुख की को स्टार काजोल का नाम था और आर्यन शाहरुख के बेटे का नाम है। और अपने बच्चों के कमरों में भी इन्होंने शाहरुख के पोस्टर्स लगाए हैं। बस इनके पूरे घर में कमी थी तो सिर्फ रावण के पोस्टर्स की, तो इन फैन ने टेरेस का इस्तेमाल किया रावण के पोस्टर लगाने के लिए। शायद ही किसी ने आज तक किसी भी स्टार का इतना बड़ा फैन देखा होगा। विशाल सिंह शाहरुख खान से एक बार मिल चुके हैं और शाहरुख खान ने उनसे प्रॉमिस भी किया है कि वो उनके घर जरूर जाएंगे। हमें यकीन है शाहरुख खान अपने फैन का इतना प्यार देखकर बहुत खुश हुए होंगे, और अब चाहे वो घर ना भी जाएं, हमने उन्हें उनके इतने बड़े फैन के घर का नजारा तो दिखा ही दिया। फिल्म डर्टी पिक्चर्स में विद्या काफी हॉट एंड सेक्सी लुक में नजर आ रही हैं। उनकी ये लुक हर जगह हेडलाइंस बन चुकी है, लेकिन हम आपको आज दिखाने जा रहे हैं कि खुद विद्या अपने किस डर्टी लुक पर हो गई है फिदा। वॉच विद्या के दिल का राज इन आवर नेक्स्ट स्टोरी। विद्या बालन का डर्टी लुक आप देख रहे हैं फिल्म डर्टी पिक्चर के प्रोमोज में। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि विद्या का डर्टी लुक आप कुछ गिने चुने कॉस्ट्यूम्स में नहीं देखने वाले, बल्कि आप विद्या को देखेंगे पूरे 130 डिफरेंट कॉस्ट्यूम्स और लुक्स में। और विद्या इस बात से काफी खुश हैं कि पहली बार उन्हें इतना एक्सपेरिमेंटल रोल मिला है। विद्या अपने मोटापे को लेकर हमेशा न्यूज में रही हैं और डर्टी पिक्चर के लिए विद्या ने 10 किलो वेट गेन किया है। सो कॉस्ट्यूम्स ही नहीं बल्कि अपने फिगर के साथ भी एक्सपेरिमेंट किया विद्या ने। इन सभी बातों का क्रेडिट विद्या बालन खुद नहीं ले रही हैं, बल्कि इसका क्रेडिट दे रही हैं फिल्म के डायरेक्टर मिलन लूथरिया को। सो प्रोमोज और फिल्म के गाने तो सबका एक्साइटमेंट बढ़ा ही चुके हैं, लेकिन विद्या को 130 डिफरेंट लुक्स एंड कॉस्ट्यूम्स में देखने के लिए आपको 2 दिसंबर तक का इंतजार तो करना होगा। Alright, with this it's a wrap. See you tomorrow at 7 p.m. for your daily dose of B-Town's hottest news, gossip and scoops, only on Planet Bollywood News. Until then, keep watching Zoom, India's #1 Bollywood channel.